लास्ट टाइम जो है वो हमने एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट की थी, ठीक है। उसके कुछ क्वेश्चन जो है वो हमने कर लिए थे मोस्टली। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो हमारा रह गया था, उसको जो है वो आज हम डिस्कस करते हैं। इसमें भी जो है वो अकॉर्डिंग टू फार्मूलाज जो है वो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 10 में फाइंड साइन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा एंड कॉज इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, ये चीज़ें जो है वो हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। इसमें हमें पता चल रहा है कि ये फार्मूला है हमारे पास साइन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा का, और ये फार्मूला है हमारे पास कॉज इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा का। अब इसमें हमें ये वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं वो वैल्यू के साथ गिवन है, जैसे tan अल्फ़ा इज इक्वल टू 3/4, cos बीटा इज इक्वल टू 5/13, और साथ में एक जो है वो कंडीशन दी हुई है अल्फ़ा बीटा नॉट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो इस कंडीशन को भी जो है वो हम देखेंगे कि कैसे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले जो है वो हम इनकी वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं। पहले हम ये सॉल्व करते हैं साइन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। साइन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा ये हमारे पास फार्मूला है, इसका फार्मूला जो है वो हम एक्सपैंड कर लें। एक्चुअली हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। साइन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। इसको जो है वो हम इक्वेशन 1 का नाम दे लें। हमारा जो टारगेट है, हमारा जो टास्क है, वो हमने वैल्यूज़ निकालनी है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस अल्फ़ा और साइन बीटा की। ये वैल्यूज़ जो है वो हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शंस है, tan अल्फ़ा, यहाँ से हमें जो भी वैल्यूज़ मिलेंगी वो अल्फ़ा के साथ मिलेंगी, और कॉस बीटा, यहाँ से हमें जो वैल्यूज़ चाहिए वो हमें बीटा के साथ मिलेंगी। तो सबसे पहले हम tan अल्फ़ा ले लेते हैं। tan अल्फ़ा इज इक्वल टू 3/4। tan अल्फ़ा का हमें पता है जी ये किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। एक राइट ट्राइंगल जो है वो ड्रॉ कर लें। परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 3 और बेस इज इक्वल टू 4। इसमें हमने जो चीज़ कैलकुलेट करनी है वो है हाइपोटेनियस। दो साइड हैं हमारे पास, तो थर्ड साइड फाइंड करने के लिए हम जो है वो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम स्टेटमेंट जो है इसकी h² इज इक्वल टू b² प्लस p²। हमारे पास जो है वो वैल्यूज़ हैं परपेंडिकुलर की और बेस की, वैल्यूज़ इसमें पुट कर दें और इसको सॉल्व कर लें, तो ये हमारे पास जो है वो हाइपोटेनियस आ जाएगा h इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आ गई हाइपोटेनियस की वो h इज इक्वल टू 5 आ गई। अब ये हमारे पास तीनों साइडें जो हैं वो कंप्लीट हैं। जब तीनों साइडें हमारे पास कंप्लीट हो जाएं तो इससे हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है उसकी वैल्यू बहुत इजीली जो है वो फाइंड कर सकते हैं। हमें जो वैल्यूज़ चाहिए वो किसकी चाहिए, साइन अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए और कॉस अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए। तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, साइन अल्फ़ा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर है हमारे पास 3 और हाइपोटेनियस हमारे पास 5। तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 3/5। अब इसके साथ जो नेगेटिव है, ये नेगेटिव हमारे पास इस कंडीशन से आया। उसने बोला था कि अल्फ़ा बीटा नॉट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब आप देखें कि tan अल्फ़ा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, और यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि ये पॉजिटिव है। tan अल्फ़ा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नहीं है तो फिर ये पॉजिटिव और किस क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में tan अल्फ़ा पॉजिटिव और इसका रेसिप्रोकल, बाकी सारे नेगेटिव। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो नेगेटिव सिंबल आ जाएगा। कॉस अल्फ़ा ये किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेनियस के। बेस हमारे पास 4 है और हाइपोटेनियस हमारे पास 5। तो यहाँ से हमारे पास कॉस अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 4/5। अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन हमारे पास ये नेगेटिव सिंबल इसके साथ आ गया, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। तो ये दो वैल्यूज़ हमें चाहिए थी साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा की, अल्फ़ा वाले फंक्शन से, वो हमने फाइंड कर ली। अब नेक्स्ट चलते हैं, हमें चाहिए साइन बीटा। तो साइन बीटा के लिए हम ये कॉस बीटा वाला जो है ये फंक्शन चूज़ कर लेते हैं। कॉस बीटा इज इक्वल टू 5/13। कॉस बीटा इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। बेस हमारे पास किसके इक्वल है, 5 के, और हाइपोटेनियस जो है वो हमारे पास इक्वल है 13 के। फाइंड हमने क्या करना है, परपेंडिकुलर को। तो हम कौन सा थ्योरम यूज़ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। उसकी स्टेटमेंट आपके पास h² इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसमें वैल्यूज़ पुट करके इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा p इज इक्वल टू 12। तो परपेंडिकुलर की जो वैल्यू आई वो हमारे पास इक्वल आ गई किसके, 12 के। अब तीनों साइडें जो है वो कंप्लीट हो गई। अब इससे जो है वो हम बड़ा इजीली कोई भी फंक्शन उसकी वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं। हमें एक्चुअली चाहिए साइन बीटा। साइन बीटा किसकी इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमारे पास इक्वल है 12 के और हाइपोटेनियस इक्वल है 13 के। अब ये नेगेटिव सिंबल आप देखें,
कि आपके पास जो कंडीशन थी बीटा पे भी, बीटा इज़ नॉट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, और कॉज जो है ये पॉजिटिव है। अगर कॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है तो फिर ये पॉजिटिव और किस क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉज और सेकंड पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। तो यहाँ पे इसके साथ जो है वो साइन बीटा के साथ नेगेटिव सिंबल आ गया। हमें इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करने के लिए 4 वैल्यूज़ चाहिए थी, वो वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली, कॉज अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा, कॉज अल्फ़ा, साइन बीटा और कॉस बीटा, ये वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। अब ये वैल्यूज़ हम किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 पे आ जाए। फ्रॉम इक्वेशन 1 फॉर्मूला एक्सपेंड किया, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। इस फॉर्मूले में आप क्या करें, वैल्यूज़ पुट कर दें। साइन अल्फा की वैल्यू थी -3/5 जो हमने फाइंड की थी, कॉस बीटा की वैल्यू थी 5/13 प्लस कॉस अल्फा की वैल्यू है हमारे पास -4/5 और साइन बीटा की वैल्यू -12/13। न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 3 15, नेगेटिव है तो साथ नेगेटिव आ जाएगा। 13 मल्टीप्लाई बाय 5 65 प्लस माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, 12 4 48 ओवर 13 5 65। दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो आपके पास न्यूमिनेटर जो है वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। -15 प्लस 48 ओवर 65, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 33/65। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई किसकी, साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा की। नेक्स्ट हमने वैल्यू फाइंड करनी है कॉज इंटू अल्फा प्लस बीटा की। तो दोबारा से जो है वो सारी वैल्यूज़ हमें फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। पेपर में कोई एक फंक्शन पूछता है, या ये वाला फंक्शन पूछ लेगा या ये वाला फंक्शन पूछ लेगा। तो चूंकि अभी क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमें दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो इसकी फाइंड करनी पड़ेंगी। कॉज इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला एक्सपैंड कर लें, कॉज अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो वैल्यूज़ जो हैं वो हम इनकी फाइंड कर चुके हैं, जस्ट हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। कॉज अल्फ़ा की वैल्यू -4/5, कॉस बीटा की वैल्यू 5/13 माइनस साइन अल्फा की वैल्यू -3/5 और साइन बीटा की वैल्यू -12/13। ये वही वैल्यूज़ हैं जो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। 5 4 20, नेगेटिव है साथ नेगेटिव आ जाएगा, ओवर 13 5 65, माइनस माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 12 3 36 ओवर 13 5 65। डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमिनेटर्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगे, -20 -36 ओवर 65। तो ये आपके पास कॉज इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी -56 ओवर 65। तो ये स्टूडेंट्स हमारा आज का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10। हमारी एक्सरसाइज जो है वो 10.4 कंप्लीट हो चुकी। इंशाल्लाह कल मिलेंगे नई लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।